हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको LLB फर्स्ट सेम का जो पेपर है हमारा फोर्थ, जिसे IPC बोलते हैं, जिसका कोड है हमारा 1004, उसकी आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पार्ट 1 और पार्ट 2 सेक्शंस की वीडियो डाल चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने वह वीडियो अब तक देख चुके होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और जिस बच्चे को हमारी वीडियो से कुछ परेशानी है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट सिर्फ सुझाव पर दें, अदरवाइज किसी और बातों पे ध्यान ना दें, ठीक है ना। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं इतना बताएं। आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नाम क्या है, कॉलेज नेम, ये बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करें। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि आपको जो भी वीडियो है वो तुरंत पता पड़ जाए, मिलती रहे आपको, ठीक है ना। और यह सिलसिला आपके जब तक आप LLB फील्ड में हो, एडवोकेट फील्ड में हो, आपके साथ रहेंगे और आपको कुछ नया प्रत्येक दिन आपको देते रहेंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराएंगे। आपके सभी डाउटों का, सभी प्रश्नों का उत्तर आपके एक ही यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही यूट्यूब से आपकी तैयारी कराई जाएगी। इसके बाद आपके सेकंड सेम की डाली जाएगी और फिर जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी तब आपको यहाँ से अदर सब्जेक्टों की भी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन द्वारा कोई परेशानी है तो फिर एक बार और कह रहा हूं तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। कोई संभावना नहीं है कि ये नहीं कह सकते नहीं ये एक ही निश्चित जगह पे ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बता के चल रहा हूं आपको, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सदोष अवरोध, हालांकि जब मैंने देखो IPC में अच्छे नंबर लाने हैं तो एक बार आपसे फिर कह देना चाहता हूं, जिन भाई ने, जिस बहन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो वह जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को अवश्य देख लें। IPC का पेपर सॉल्व करने से पहले फिर कह रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों जरूर देख लें। और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, ये जाके आप नीचे देख सकते हो, ठीक है ना। ये तीनों वीडियो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना इस बात को। और लॉ के पेपर, इसमें IPC के में, लॉ ऑफ क्राइम के पेपर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन होते हैं और सेक्शन के साथ एग्जाम्पल जो होते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसमें अदरवाइज आप इधर से उधर की बातें नहीं कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन और उसके एग्जाम्पल और सटीक बात आपको करनी है, ठीक है ना। आपको लॉन्ग क्वेश्चन 3 से 4 पेज का करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 1 से 1.5 पेज का करना है और वेरी शॉर्ट आपको हाफ पेज या 1 पेज का करना है, ठीक है। बस आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 में सदोष अवरोध और सदोष परिरोध दोनों एक्सप्लेन कर चुका हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, आप जो वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है ना। अब एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपके लिए। सदोष अवरोध धारा सेक्शन 339 के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा से ऐसी बाधा में डालता है कि उस व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में जिसे उसे जाने का अधिकार है जाने से रोकता है, तो उस व्यक्ति के विषय में कहा जाता है कि वह दूसरे व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है। मतलब इसका अर्थ क्या है, देखो पहले तो हमें सेक्शन रट लेना है। सदोष अवरोध सेक्शन 339, जब कोई ए है बी को
बी का अधिकार है अपने घर में जाने का, और यहां से उसका क्या है, रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता उसके घर पे जा रहा है। ठीक है, यहां से तो ये ए जो है इसे अपने यहां से जो ये निकल के जा रहा था, तो ए जो है बी को इस रास्ते पे यहां रोक लेता है, इसका रास्ता भंग कर देता है, मतलब ये इस गली में इसे एंट्री करने नहीं देता। तो हम कह सकते हैं कि ए ने बी का सदोष अवरोध करा है। इसका अधिकार था अपने घर पे जाने का या इस रास्ते से गुजरने का, ए ने इसको इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया, ये इसने क्या करा, सदोष अवरोध किया। सेक्शन 339 के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, चलते हैं आगे को। ज्यादा टाइम नहीं है, अच्छे से समझा चुका हूं, एक चीज को बार बार समझाना भी बोरिंग हो जाता है। पार्ट 1 में भी समझा चुका हूं, अब भी समझा चुका हूं। अब इसका एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमारे डाउट जो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, और जितना जितना मैं आपको बताऊं आपको उतना उतना ही पेपर में करके आना है। ठीक है ना, अब मैं इसे बता देता हूं आपको कितना करना है। आपको ये वाला इतना यहाँ पूरा ले लेना है यहाँ से, इसके बाद हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, ए अपने खूंखार सांड को ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है जिस रास्ते में बै को जाने का अधिकार है। इस प्रकार ए स्वेच्छा से रास्ते पर सांड को छोड़कर बै को बाधा में डालता है। यहां ए सदोष अवरोध का दोषी है। देखो इसमें क्या कहा गया है, ए और बै हैं, ए और बी हैं, क्या है, ए और बी, ए और बै निकलता है, ए और बी हैं। ए जो है अपने घर को जा रहा था, अभी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये जब रास्ते से जा रहा था तो ए ने क्या करा, रास्ते में एक सांड को छोड़ दिया। ठीक है, किसको छोड़ दिया, सांड को खुला छोड़ दिया, और सांड कैसा था, मरखना था जो मारता था लोगों को। बी जब यहां से गुजर रहा था, ए ने इसके आने से पहले यहाँ सांड छोड़ दिया कि ये अपने घर में ना चला जाए। तो यहाँ पे ए जो है ये अपराधी है, किसका, सदोष अवरोध का, जब ये किसी की स्वतंत्रता को, जाने की स्वतंत्रता को अवरोध कर रहा है। ठीक है, तो इस पे सेक्शन 339 का बात दायर होगा। ठीक है ना, ये सदोष अवरोध करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना है। देखो एक बात ध्यान रख लेना, अगर सदोष अवरोध खाली एक ही आपका 10 नंबर में बूझा जाए तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा तो ये एक्सप्लेन करना है, ये वाला एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, और एक एग्जांपल दे देना है जब आपका 10 नंबर में आए। ठीक है, अगर ये ही आपके 20 नंबर में आ जाए तो आपको क्या करना है, इसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद इसका एक एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, ठीक इतना कर देना है। और जब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो ये सदोष और अवरोध दोनों मिलके आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी ये अकेला नहीं आएगा, इतना बात ध्यान रख लेना है ना। इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी करा देते हैं। ए एक रास्ते में जिससे वह बै को गुजरने का अधिकार हो, सद्भाव पूर्वक यह विश्वास रखते हुए कि उसको रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है, और इस तरह बै रास्ता पार करने से रोक दिया जाता है। यहाँ ए सदोष अवरोध का दोषी है। देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक व्यक्ति को कहीं पे जाने का अधिकार है, उस रास्ते से गुजरने का अधिकार है, तो दूसरा व्यक्ति उसे वहां जाने से रोकता है तो वो क्या करता है, सदोष अवरोध करता है। इस तरह के एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में भी दे सकते हो कि आपको स्कूल में एंट्री करने का अधिकार था लेकिन चपरासी ने आपको अंदर जाने नहीं दिया। आपको अपने खेत में पानी लगाने का अधिकार था लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको खेत में पानी लगाने नहीं दिया। आपको अपनी फसल को काटने का पूर्ण अधिकार था, आपको आपकी फसल को काटने नहीं दिया गया, जबरदस्ती दादागिरी दिखाई गई। इस तरह के आप काफी एग्जाम्पल दे सकते हो। अपवाद, इसका एक अपवाद लिख लेते हैं। भूमि या पानी के ऐसे निजी रास्ते में बाधा डालना जिसके विषय में बाधा डालने वाले व्यक्ति को सद्भावपूर्वक कानूनी अधिकार है तो वह सदोष अवरोध का अपराधी नहीं माना जाएगा। इसमें क्या कहा गया है, देखो पहले में से हाइलाइटर से दिखा देता हूं। भूमि या पानी के ऐसे निजी रास्ते में बाधा डालना जिसके विषय में बाधा डालने वाले व्यक्ति को सद्भावपूर्वक कानूनी अधिकार है तो सदोष अवरोध नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति कानूनी कार्यवाही से अगर उसमें कार्य में बाधा डालता है तो वो कोई अपराध नहीं करता है। ठीक है,
जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई ये रास्ता है और यहाँ पर बिजली का खंभा गाड़ना है। अगर यहाँ पे बिजली का खंभा नहीं गाड़ा तो ये जितने यहाँ पे घर हैं ये जो क्या हो जाएंगे, अंधेरे में रहेंगे, लाइट नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे अगर ये खंभा गाड़ रहा है किसी के घर के दरवाजे कोने पे साइड में, मतलब आपके घर की सुरक्षा बरतते हुए, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा सदोष अवरोध कर रहा है, कि हमारे गली को ये रोक रहा है। ये इसे क्या है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, अब आगे चलते हैं सदोष अवरोध के आवश्यक तत्व। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही करें, हर बात को एक ही बात बोलते हैं, लेकिन इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ही कर दोगे। ठीक है ना, आगे आ जाते हैं सदोष परिरोध पे। हमें जो प्रिपरेशन करनी है, हमें जो तैयारी करनी है, हमें इस तरीके से करनी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो 30 मिनट में कवर हो जाए, क्योंकि हम पे 30 मिनट से ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम इतना ही याद करेंगे जो हमारा 30 मिनट में कवर हो जाए। ज़्यादा करेंगे तो हम ही वो परेशान होंगे उसमें। हमें अपना लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से सेट करना है कि वो जो 30 मिनट में हो जाए। ऐसा नहीं है कि याद हमने ज़्यादा कर लिया, पेपर को हमें सेट करना नहीं आ रहा, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को देखते हैं सदोष परिरोध को। सेक्शन 340 के अनुसार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से बाहर जाने से रोक दे, उसके विषय में यह माना जाता है कि वह सदोष परिरोध करता है। सदोष परिरोध सदोष अवरोध का ही एक अन्य रूप है, जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा में बंद रखा जाता है, जिन सीमाओं से वह बाहर जाना चाहता है। इसमें क्या है, देखो सदोष अवरोध में क्या था, सदोष अवरोध में जैसे व्यक्ति यहां पे है, उसका घर यहां पे है, उसे जाने से रोकना, अपने घर में जाने से रोकना। और परिरोध में क्या है, देखो दूसरे पेज पे समझाता हूं मैं तुम्हें। अवरोध में देखो, अवरोध है, ये रास्ता है, ये घर है। ठीक है, ये क्या है, घर। यहां पे जाने से पहले इसे रास्ते में यहां कोई बाधा उत्पन्न कर देना, यहीं पे इसे रोकना। ठीक है, ये तो है अवरोध। परिरोध क्या है, ये व्यक्ति घर में है यहां पे, और इसे बाहर जाने से रोकना, बाहर जाने से रोकना। यहां पे अंदर जाने से रोकना, या अपने किसी रास्ते का इस्तेमाल करने से रोकना, या अपने किसी अधिकार को कहीं पे घूमने से रोकना, कहीं पे जाने से, है ना, इसमें है। इसमें क्या है परिरोध में, इसे चार दीवारी के अंदर बंद करके रखना। इसका मतलब अब दोनों को समझ में आगे हो गया ना। चलते हैं, जो व्यक्ति किसी धारा 340 के अनुसार जो व्यक्ति किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से बाहर जाने से उसके विषय में यह माना जाता है कि वह सदोष परिरोध करता है। सदोष परिरोध सदोष अवरोध का ही अन्य रूप है, जिससे किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा से जिसको एक निश्चित सीमा में बंद रखा जाता है, जिन सीमाओं से वह बाहर जाना चाहता है। देखो दोनों, आप इसमें हाइलाइटर से इसलिए कर रहा हूं कि आपको ये जो ज्यादा मटेरियल दिख रहा है, ये जो सारा मटेरियल ना करके आपका फोकस सिर्फ इस पे रहे। ठीक है ना, आप किसी और चीज पे फोकस ना करना। अगर आप उतार के देखना चाहते हो उतार के पढ़ लो, नहीं आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है ना, बस सेक्शन आपको रटने हैं। आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसका। बै को चारों ओर से दीवारों से बंद स्थान में घुमाकर बाहर से उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार वह किसी भी हालत में उन दीवारों की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकता। यहां सदोष अवरोध का परिरोध का क्या है, दोषी। जैसे देखो कोई व्यक्ति है, उसको इस कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बंद, बी ए को बंद कर दिया, और यहां पे जो बी है यहां पे ताला लगा के चला गया। ठीक है, तो बी ने ए का क्या करा है, परिरोध। क्या हुआ है, परिरोध हुआ है, क्योंकि किसी को एक स्थान से निकलने में उससे बाधा उत्पन्न करना क्या है, परिरोध। ठीक है ना, तो ए बी को चारों ओर से दीवारों से बंद स्थान में घुमाकर बाहर से उसमें ताला लगा देता है,
इस प्रकार किसी भी हालत में उन दीवारों की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकता। ए सदोष परिरोध का दोषी है। जब आपका ये शॉर्ट में आ जाए, आपको एग्जाम्पल आपके पास ना हो, तो अब आप एग्जाम्पल कहाँ से लोगे कि एक स्टूडेंट है, कौन है, एक विद्यार्थी है, वो स्कूल में है। स्कूल की जब छुट्टी हो गई है तो एक पियोन ने गलत इरादे से किसी बच्चे को उसे रोक लिया और वो स्कूल के गेट से उसे निकलने नहीं दे रहा है। ठीक है, स्कूल के गेट से नहीं निकलने दे रहा और इसको स्कूल में ही बंद रखा कि तुम्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इसकी क्या है, गलत इंटेंशन है पियोन की। ठीक है, तो यहां पे ये पियोन ने क्या करा है, इसका परिरोध करा है, जाने से इसे रोका है, परिरोध करा है। ठीक है, अब दूसरी बात समझ लो, आपका स्कूल जाने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जाने के बाद आपको क्लास में कोई बंद करके चला जाए, बंद करके कक्षा में आपको, क्लास में आपको बंद करके कोई बाहर भाग जाए और आपको उसी में बंद रहने दे, तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, परिरोध हो रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। फालतू की चीजों को नहीं करना है, क्योंकि हमें 30 मिनट का पेपर है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पेपर सेट करना है। तो आगे चलते हैं। सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध में अंतर। देखो, सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में हमें अंतर स्थापित करना है, तो इसे देखेंगे। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर देखते हैं। तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बता दिया था, क्वेश्चन में अब बता दिया है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की, यानी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता कहते हैं आईपीसी को, लॉ ऑफ क्राइम भी कह देते हैं, ध्यान रख लेना। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 339 में परिभाषित है। यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में परिभाषित है। दोनों को याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें किसी व्यक्ति को किसी एक विशेष दिशा में जाने से रोक दिया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति का कहीं जाने का अधिकार है, उसे जाने से रोक दिया जाता है, जबकि वह उस दिशा में जाने का अधिकारी है। एक व्यक्ति है, वह किसी विशेष दिशा में जाना चाहता है, लेकिन लोग उसे जाने से रोक देते हैं। देखो, इस पे मैं बार बार एग्जांपल दूं तो आप बोर हो जाओगे, आप समझ चुके होगे। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। इसमें किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं से कैद कर दिया जाता है। इसका भी एग्जाम्पल दे चुका हूं। जब व्यक्ति को किसी कमरे में, किसी चार दीवारी में, बाउंड्री में बंद कर दिया जाता है, किसी बाथरूम में, किसी घुसलखाने में, कक्षा में, यानी उसे बाहर न निकलने दिया जाए, तो वो परिरोध, अवरोध, परिरोध होता है। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। आगे समझते हैं। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का आंशिक रूप से हनन किया जाता है। भाई, इस चीज को देखो, इस पे जो मैं यहाँ पे रेड पेन चला रहा हूं ना, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में ये आ जाता है, आंशिक रूप से किसका हनन किया जाता है, किस में हनन किया जाता है। देखो, मैंने यहाँ पे ये हेडिंग मतलब अंडरलाइन इसलिए करा है क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन कैसे आता है, आप कहोगे कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन तो एक भी नहीं फंसा। फंसते कैसे नहीं है, ऐसे फंसेंगे। देखो, कभी कभार ये आ जाता है, आंशिक अवरोध बताओ, आंशिक अवरोध बताओ। तो ये इसे आंशिक अवरोध के नाम से भी जाना जाता है। किसको, अवरोध को, किसको, सदोष अवरोध को सदोष आंशिक भी बोलते हैं। ठीक है ना, सदोष आंशिक के नाम से आ जाए तो आप समझ जाना, कंफ्यूज मत होना कि यार ये कहां से आ गया। ठीक है ना, सदोष अवरोध को सदोष आंशिक भी कहते हैं और सदोष परिरोध को, परिरोध को क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से हनन। ठीक है, पूर्ण रूप से हनन। ध्यान रख लेना इस बात को। आप कहो कि भैया आपने तो ये चीज हमें बताई नहीं थी। सदोष अवरोध को सदोष आंशिक भी बोलते हैं। ठीक है, सदोष अवरोध को सदोष आंशिक भी बोलते हैं और सदोष परिरोध को पूर्ण
पूर्ण रूप से हनन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। इसको मैं आप ऐसे लिख के दिखा दूं, आप समझ जाओगे। इसे ऐसे समझ लेना, ठीक है ना, सदोष अवरोध आंशिक अवरोध या सदोष परिरोध पूर्ण हनन अवरोध। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, अब इसे उतार लेना, समझ लेना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का आंशिक रूप से हनन किया जाता है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से हनन किया जाता है। ठीक है, इसमें अपराधी को 1 मास यानी 1 महीना, 1 मास का मतलब होता है 1 महीना। यहां पे देख लो, 1 मास बराबर 1 महीना। ठीक है, जिनको पता है उनको सही है, जिनको नहीं पता वो समझ जाओ। 1 मास बराबर 1 महीना। ठीक है, इसके विपरीत इसमें अपराधी को 1 वर्ष का कारावास, इससे देखो, सॉरी ये थोड़ा छूट गया था। इसमें अपराधी को 1 महीने का साधारण कारावास, साधारण कारावास, कठोर कारावास, ये सबसे पहले मैं बता चुका हूं आपको अपनी वीडियो में, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन में। ठीक है, साधारण कारावास या 500 रुपये से जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें अपराधी को 1 वर्ष का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं होता। देखो, सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं होता, लेकिन सदोष परिरोध में सदोष अवरोध हमेशा शामिल रहता है। क्योंकि देखो, जब हम किसी व्यक्ति को एक स्थान से, देखो यहां पे तो ये जाने से ही रोक रहा है, इस घर में जाने से जब रास्ते में रोकता है तो क्या कर रहा है, अवरोध कर रहा है। ठीक है, तो इसमें परिरोध तो है नहीं, किसी चार दीवारी में तो इसे बंद नहीं करा, ये तो कहीं और से भी जा सकता है। ठीक है ना भाई, ये कहीं और से भी तो जा सकता है, इसी रास्ते से ही तो रोका है, तो ये अवरोध है। परिरोध में क्या है कि इसको अंदर बंद कर दिया है। ठीक है, अब ये व्यक्ति कहीं और से थोड़ी जा सकता है, ये तो सिर्फ एक ही रास्ते से जा सकता है। तो यहां पे क्या करा है, अवरोध तो हुआ ही हुआ है। अवरोध कैसा है, जाने का अवरोध करा है। और परिरोध का मतलब क्या होता है, कहीं चार दीवारी में बंद करना। अवरोध रोकना, परिरोध चार दीवारी में रोकना। ठीक है, सदोष अवरोध में सदोष परिरोध शामिल नहीं होता, सदोष परिरोध में सदोष अवरोध हमेशा शामिल रहता है। ठीक है, इसे हमें अंडरलाइन कर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सदोष अवरोध और सदोष परिरोध बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने देखो आपसे फिर कह रहा हूं, जो भाई इस वीडियो में आए हो, नई एंट्री मारी है, उनसे बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो से कितना लाभ मिल रहा है, आपको पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या आप हमको कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव दे सकते हो। ठीक है ना। और आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हमें पेपर को इस तरह से सेट करना है कि जो हमारा 30 मिनट में हो जाए। ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं आपको, इसमें जो पार्ट 1 है, देखो इस बात को मैं कम से कम 2-3 दिन से लगातार बोल रहा हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 को इसको देख लो, और एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ऑफ IPC, इस वाली वीडियो को तो भाई ज्यादा से ज्यादा देखो, क्योंकि अगर जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, हालांकि आपके क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से, अगर बाई चांस यहां से एक आध क्वेश्चन नहीं आता है, आपका इधर उधर जाता है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की मदद से आप उस वीडियो को जब देखोगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर अदर से भी कहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर कर दोगे। कौन सा है, पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो और IPC महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देख लो। ठीक है, ये देखो इनसे, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, इनको इन पार्ट 1 पार्ट 2 से और IPC की महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन से, इनसे ही आपके कम से कम 40 से 50 नंबर क्लियर होने वाले हैं। जो अदर से पेपर बनेगा ना, कोई भी बच्चा मेरे से ये नहीं कह सकता कि भैया आपका पढ़ाया नहीं आया। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखो, आपसे बार बार कह रहा हूं। देखो मेरा बस उद्देश्य यही है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे नंबर आए। आप फिर मेरे से मत बोलना, क्योंकि IPC में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है। उन धाराओं से आपके सारे पेपर क्लिक हो जाएंगे। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बताओ। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। ठीक है भाई, लाइक करने का आपका कोई पैसा नहीं जाता यार, एक बटन दबाना पड़ता है। वो जब वीडियो देखते हो हल्का सा बटन दबा दिया करो।
बस यार आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो, ठीक है, और अपनी मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। जय हिंद, जय भारत।